ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख बाहर नहीं है, इसलिए बाहर देखने से कुछ सुख की प्राप्ति नहीं है। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार आपका अमूर्त शरीर है, वही आप हैं। और वह आप स्वस्थ रहें तो आप सुख का अनुभव करते हैं। सब कोई जीव स्वस्थ रहना चाहते हैं, पर स्वस्थ रहने का स्वाधीन उपाय नहीं जानते हैं। केवल अपने शरीर का एहसास करने मात्र से वे स्वस्थ रह सकते हैं, अनंत काल सुखी रह सकते हैं। जो मूर्त शरीर में हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, हमारे लिए वही एकमात्र भगवान है। अनुभव में आने वाले इस अमूर्त शरीर को हमने भगवान रूप से नहीं देखा, यही हमारी भूल रही है। भगवान को हमने मंदिरों में नाना मूर्तियों में देखने का प्रयास किया है, पर वहाँ कुछ भी भगवान की उपलब्धि नहीं है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। जब हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। हमको वहाँ सुख दुख का अनुभव होता है, तो वह अमूर्त शरीर जो हम हैं वही भगवान है, यानी वही आराध्य है। उससे ही सुख की कामना की जाए तो वह हमें सुख देता है। कामना इस अर्थ में कि हम उसके ही सन्मुख रहें, उसका ही एहसास करें, तो स्वाधीनता से हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। सुखी होने का इतना ही मार्ग है कि हम अपने अमूर्त शरीर को पहचाने और उसके सन्मुख रहें, तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और यह अत्यंत स्वाधीन उपाय है। इसके लिए कुछ अर्थ की आवश्यकता नहीं, कोई मंदिर तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, कोई शास्त्र अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु उपासना की आवश्यकता नहीं। अपने शरीर का एहसास करके, संवेदन करके जीव पूर्ण सुख को पा सकता है, पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। अत्यंत स्वाधीन उपाय है। इसका दिन प्रतिदिन अभ्यास करके जो शरीर भगवान कहा जा रहा है वह व्यक्त भगवान हो जाता है। अंतर में जो अपना रूप है प्राप्त शरीर के आकार में, वह भगवान है, पर उससे युक्त रहते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है और हम प्रगट भगवान होते हैं। और फिर अनंत काल भगवान होकर ही रहते हैं। फिर किसी बाह्य साधनों को जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ रोगादि का दुख नहीं होता, मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता, तो फिर सदा सुख का ही अनुभव करते हैं। एक ही लक्ष्य बनाना है कि यह मूर्त शरीर जो विनाशिक है, यह हमें पुनः प्राप्त नहीं हो। उसके लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही आश्रय करना है, अनुभव करना है, संवेदन करना है। तो जब भी बाह्य कार्य का भार नहीं हो, तो हमें अंतर्दृष्टि कर
अपने भगवान का अनुभव करना है। प्रथम से प्रथम तो अंतर्दृष्टि कर जो अपना स्वरूप हमारे अनुभव में आता है उसको हमने भगवान मानना है। अतः अंतरंग में मैं भगवान हूँ, मैंने लोक का सर्वोत्तम पदार्थ हूँ। इस प्रकार आत्म सम्मान जागृत करना है। हमसे कोई विशेष ज्ञान का धारी हो, कोई विशेष त्यागी हो, इससे हमारे भगवान पने में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बाहर में कोई जीव कैसे भी क्यों न हो, बाहर में अनंत परमात्मा भी क्यों न हो, हमारे लिए तो अंतरंग में जो हमारा स्वरूप है जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है वही आराध्य भगवान है। मेरे लिए मैं ही भगवान हूँ, ऐसा दृढ़ निर्धार करना है। मेरे लिए दूसरा कोई भगवान नहीं है, मेरे लिए कोई दूसरा श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं पामर हूँ ऐसी भावना अच्छी नहीं है। मैं अपावन हूँ ये भावना अच्छी नहीं है। मैं हीन हूँ ये भावना अच्छी नहीं है, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। अंतरंग में अपनी मूर्त को देखें तो वह मूर्त सदा ही परमात्मा रूप रही है। हम अंतरंग में सदा ही भगवान रहे हैं। प्राप्त मूर्त शरीर वह तो पुद्गल का है, अंतरंग में वैसा ही हमारा स्वरूप है जो सुख स्वभावी है और परमात्मा रूप है, और उससे युक्त रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, दुख का अनुभव नहीं करते। बाहर में विषय सुख है वह तो दुख से ही भरा हुआ है, क्योंकि उसके पश्चात दुख ही अनुभव में आता है, उसमें पराधीनता भी बहुत है। अब अंतर में हम अपने से युक्त होते हैं तो भले ही विषय सुख अनुभव में नहीं आता हो, पर उससे हम स्वस्थ रहते हैं। यही महान उपलब्धि जानिए। जो विषय सुख अभी अनुभव में नहीं भी आता हो तो कुछ विकल्प नहीं करना है। अभी तो यही बड़ी उपलब्धि है कि जब अपने सन्मुख होते हैं, अपने में स्थित रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमारी का दुख बहुत होता है। अस्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं करता है। अस्वास्थ्य हमारे सुख का घात करता है। तो स्वस्थ होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बिना किसी बाह्य साधन के केवल अंतर्मुख होने मात्र से, अपने शरीर का एहसास करने मात्र से, अपने अंतर में ही अपने ध्यान को विचरण कराने से, इस शरीर में ही बने रहने से जो उत्तम स्वास्थ्य मिलता है वह स्वास्थ्य बहिर्मुख जीवों को कदापि नहीं मिल सकता है। शरीर अच्छा रहता है तो मन मस्तिष्क भी इंद्रियां भी स्वस्थ रहती हैं, तो हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा रहता है। स्वस्थ व्यक्ति विवेकवान भी होता है, अस्वस्थ व्यक्ति ही विवेक को खो देता है। तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य स्वस्थ रहने का है, वह भी अत्यंत स्वाधीनता से, बिना पर पदार्थों का आश्रय किए। केवल दृष्टि जो बहिर्मुख है उसको अंतरोन्मुख करना है। और खासकर जबकि प्रातः उठते ही और रात्रि को सोते समय कोई भार नहीं होता है, उस समय तो कम से कम अपने भगवान से हम मिले, अपने भगवान का अनुभव करें। और जब प्रातः और रात्रि में ये काम करते हैं तो ऐसा रस जागृत होता है कि फिर से समय भी सहज वृत्ति अंतरोन्मुख होती है। हम निराकुलता का अनुभव करते हैं, अपने प्रति आदर का भाव जागृत होता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है सेल्फ रेस्पेक्ट की, आत्म सम्मान की। हम स्वयं अपना सम्मान करें।
अपनी मूर्त का सम्मान करें, अपना शरीर जो हमको अनुभव में आता है उसका सम्मान करें। इसके बिना मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। सबसे प्राथमिक आवश्यकता है हमें स्वाभिमान जागृत हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, मैं विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ हूँ। और यह सत्यार्थ है और कल्पना मात्र नहीं है। जो अपने मूर्त को सर्वोत्तम मानता है, आनंद रूप मानता है, भगवान मानता है, तो उसके सन्मुख रहकर शीघ्र ही वास्तव में भगवान हो जाता है, अर्थात पूर्ण स्वस्थ होता है। फिर मूर्त शरीर ही प्राप्त नहीं होता तो दुख का कारण पना ही समाप्त हो जाता है। इस सर्वांग में आनंद आनंद ही अनंत काल होता है। इस आनंद को पाने में कुछ बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमको अपने से जुड़ना होता है। कहो तो जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ना है। जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि तो स्वयं ही छूट जाती है जब हम अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख पाते हैं। फिर भले विषय सन्मुख होने पर हमें विषय सुख लगे तो भी धारणा यही होती है कि सुख हमारे स्वास्थ्य के कारण है, न कि बाह्य पदार्थों के कारण। जो स्वस्थ है वह सर्वत्र सुख का अनुभव करता है और जो अस्वस्थ है वह सर्वत्र दुख का अनुभव करता है। यह नियम है। वो अपने को अपने में स्थित रखना है, अपने में उपस्थित रहना है, शरीर में ही विहार करना है। जैसे सरोवर में हंस होता है वह सरोवर में ही विहार करता है। सरोवर की मछली सरोवर में ही रहती है। ऐसे ही हमको अपने अमूर्त शरीर में ही रहना है, तो हम साक्षात भगवान हो जाते हैं, पूर्ण आनंद को पाते हैं, अस्वस्थ नहीं होते हैं। शरीर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, न शारीरिक न मानसिक न इंद्रिय, सर्व दुखों से हम मुक्त हो रहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये अतीन्द्रिय आनंद पाने का उपाय है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये परमात्मा होने का उपाय है, अनंत काल सुख से जीने का उपाय है। इसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, कहीं मंदिर जाने की, कि शास्त्र अभ्यास करने की, कि देव पूजन, देव अभिषेक, तीर्थ यात्रा, दया दान आदि किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अपने से युक्त हुए और सुख का प्रवाह चल पड़ा। सुख नहीं भी हो तो भी हम अस्वस्थ नहीं होते, दुखी नहीं होते, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तो यही लक्ष्य बनाइए कि हमको दुख नहीं हो, हम अस्वस्थ नहीं रहें, तो स्वयं में स्थित रहकर स्वस्थ रहें। सिर से पैरों तक ये स्वद्रव्य है, जो लोक में भले ही भगवान के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, पर वास्तव में वह तीनों काल भगवान है। जो हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जो हमारा वास्तविक रूप है, वह तीनों काल भगवान है। उस शरीर को भगवान मानना है, उस शरीर में स्थित रहना, शरीर के सन्मुख होना। सहज ही सन्मुखता होती है जब हम बाहर नहीं देखते हैं, तो उसको धर्म रूप से अंगीकार करना है। यही धर्म का स्वरूप है, यही चारित्र है, यही सदाचार है, यही सुखी होने का मार्ग है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। सिर के भाग पर आइए। एक ही भावना भाना है कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, उसके लिए मैं स्वयं में स्थित रहूं, अपने से जुड़कर रहूं, अपने में रहूं,
जड़ पदार्थों में जो सुखहीन है उनसे सुख की कामना नहीं करना है। मैं अपना ही सेवन करके आनंद पाता हूँ। जड़ पदार्थों के सेवन से आनंद मिलना शक्य नहीं है। कदाचित कोई आनंद है वह अपने स्वास्थ्य का है, पर जड़ पदार्थों से ही सुख माने और जड़ पदार्थों को ही देखते जानते रहें तो वह दिन दूर नहीं है जब कोई रोग हमको घेर ले। बुढ़ापा तो आना ही है, मृत्यु भी होती है, फिर पुनर्जन्म भी होता है। ये विशेष सर्कल जो चलता है उसको तोड़ना है। हमें स्वस्थ होना है, सुखी रहना है और इस क्रम में फिर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करना है तो अनंत काल हमको सुखी ही रहना है। दुख को खत्म कर देना यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। फिर कभी अणु मात्र भी दुख नहीं हो। इसके लिए अपनी मूर्त जो आनंद दाता परमात्मा है उसी के अनुभव रूप रहना है। लाट के भाग पर आइए। हम कहीं भी रहें बाहर में, लेकिन मुख अपनी ओर हो तो कहीं भी लोक में रहें हम आनंद में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दुख की कणिका भी हमको स्पर्श नहीं करेगी। दोनों गुणों के मध्य भाग पर आइए। इस प्रकार हम स्वावलंबी होते हैं, अपने भगवान से युक्त रहते हैं। जो आनंद मूर्ति है उससे युक्त रहकर हम निराकुल रहते हैं, सुखी रहते हैं। दोनों नेत्र भले प्राथमिक अभ्यास के क्षणों में हमको सुख नहीं लगता हो, पर इतना निश्चित है कि जब अंतरोन्मुख होते हैं तो बाह्य जगत संबंधी कोई आकुलता नहीं होती है। कोई बाहर के लाभ हानि का प्रकरण नहीं बनता है तो अर्थ विषाद जो कषाय है वह उत्पन्न नहीं होती है। कोई तनाव नहीं होता है तो हम उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं और उत्तम स्वास्थ्य है वो उत्तम सुख देता है। बायां नेत्र दायां नेत्र ध्यानाभ्यास का एक ही प्रकार है, बस इसकी पुनरावृत्ति करना है। बिना पुनरावृत्ति के दुखों का नाश होना संभव नहीं है, उत्तम स्वास्थ्य मिलना संभव नहीं है, क्योंकि फिर वह गज स्नान जैसा होता है। हाथी सूंड से पानी अपने बदन पर डालकर बदन को स्वच्छ करता है, फिर उसी सूंड से मिट्टी उठाकर अपने पर डाल लेता है, वैसा का वैसा ही हो जाता है। ऐसे अपना मुख अपनी ओर करें और फिर वहां से हटकर पुनः बाह्य जगत के साथ पूरी तन्मयता से जुड़ जाते हैं तो फिर स्वास्थ्य पाकर फिर उसको खो देते हैं। बहिर्मुखता तो अभी होती है, लेकिन उसकी निरंतरता को तोड़ना है। बाह्य कार्यों के बीच में ही हमको अपनी मूर्त को छू लेना है, अर्थात उसका अनुभव कर लेना है। और कोई कठिन भी नहीं है अपने शरीर के विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले लेना कि वहाँ आराम है या नहीं है, वेदना है तो उसका अनुभव भी कर लेते हैं तो हमको उसके फल में परमात्मा दशा ही मिलनी है, उत्तम सुख ही मिलना है। जहाँ पर का लक्ष्य नहीं है, अपनी मूर्त का लक्ष्य है तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है। पर तो बाहर में मूर्त ही जानने में आता है, तो मूर्त में भला सुख कहाँ है, तो उसके लक्ष्य से सुख भी कैसे हो सकता है। और पर के लक्ष्य से सुख होता नहीं है, क्योंकि हमको सुख अपने से ही मिल सकता है, तो कुदरत में पराधीनता नहीं है।
हम सुख स्वभावी हैं और हमारे स्वभाव को ये मंजूर ही नहीं है कि हम अचेतन पदार्थों से जुड़कर रहें, तो फिर सुख के अनुभवन में विघ्न उत्पन्न होता है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। कोई लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं पर बीमार पड़ना ही नहीं है, तो सच्चा हेल्थ इंश्योरेंस तो वह है जब बीमार ही नहीं पड़ते हैं। वह हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में अंतरोन्मुख रहने का प्रयत्न करना है, अपने ही भगवान से जुड़कर रहना है। उस भगवान से हम अल्पकाल के लिए भी जुड़ते हैं तो उससे हम काफी स्वस्थ हो जाते हैं। थोड़ा सा भी प्रयत्न हमको बहुत उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। पूरी तरह ही अपने अंतर में अपने से जुड़कर रहें तो अनंत काल फिर दुख की कणिका भी होने वाली नहीं है। नासिका भाग पर आइए। ऐसे अपने विभिन्न अंगों का हम अनुभव करते हैं, उनको लक्ष्य में लेते हैं। मूर्त अंगों का नहीं, उन्हीं अंगों के स्थान के सन्मुख पर हो जाते हैं तो हमको अद्भुत शांति मिलती है, अनुपम शांति मिलती है, अनुपम स्वास्थ्य मिलता है। हमारा स्वाभिमान भी जागृत होता है, अपने में परमात्मा बुद्धि पुष्ट होती है। होठों के भाग पर आइए। स्वस्थ होना माने सर्वाधिक सुख होना। स्वास्थ्य ही सुख है, ये त्रैकालिक नियम है और स्वास्थ्य के लिए हमें स्व में स्थित रहना है, अर्थात अंतरोन्मुख रहना है, तो हम सदा सुखी रहने वाले हैं। बिना किसी बाह्य पदार्थ को प्राप्त किए अपने से ही हम पूर्ण सुख पा लेते हैं, अत्यंत स्वाधीन रहते हैं, प्रगट भगवान हो जाते हैं। अंतरंग में तो भगवान है ही, और उस भगवान से युक्त रहते हैं तो प्रगट उस भगवान का सुख हमको मिल जाता है और हम भगवान होते हैं, अर्थात मूर्त शरीर के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। कंठ भाग पर आइए। गर्दन, दड़ भाग। तो अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर अंतर्दृष्टि से लाना है। इतना प्रयत्न आपको अद्भुत से अद्भुत सुख देने वाला है, अनुपम सुख देने वाला है, अनुपम स्वास्थ्य देने वाला है, आपके जीवन में अमृत घोलने वाला है, आपको परमात्मा बनाने वाला है, शाश्वत सुख देने वाला है। इसकी जितनी महिमा की जाए उतना कम है। हृदय स्थान पर आइए। लोक में धर्म इस अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए जीव वास्तविक धर्म को नहीं पाते हैं। वास्तविक धर्म को पाए बिना वे दुखों से मुक्त भी नहीं हो पाते हैं। पीठ के भाग पर आइए। दाई भुजा, दाई हथेली, बाई भुजा, बायां कंधा, दायां कंधा। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाते हैं और यही धर्म का स्वरूप है। तो धर्म करना कितना सुगम हुआ।
कितना सरल हुआ, सुखी होना कितना सरल हुआ, स्वस्थ रहना कितना सरल हो गया। और इतना ही नहीं, अनंत काल के लिए सुखी रहना कितना सरल हो गया। बायां पैर, बाईं पगतली, दायां पैर, दाईं पगतली। इस मार्ग रूप प्रवृत्ति की जाए तो कोढ़ हो कि कैंसर हो या और कोई भयंकर रोग हो, वह सब अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है। यह अनुभव का जो प्रयत्न है वह जादू की तरह काम करता है, आपके शरीर पर अमृत की तरह काम करता है और उसमें कुछ भी पराधीनता नहीं होती। कोई ऐसा रोग नहीं जो स्वानुभव से नष्ट नहीं होता हो। बस इस स्वानुभव रूपी मार्ग की श्रद्धा करनी है। स्वयं में स्थित होने से जीव अवश्य ही स्वस्थ होता है। स्वयं सिर से पैरों तक है, अमूर्त है, अंतर्दृष्टि से आराम या वेदना से अनुभव में आता है, उसी का हम आराम या वेदना रूप से अनुभव करते हैं। उस संपूर्ण वेदना रहित हमारा शरीर होता है। अनंत काल तक वेदना रहित होकर हमको सुख का अनुभव कराता है। इसलिए हमें इसी प्रयत्न को पूरी श्रद्धा के साथ करते रहना है और अपने को शाश्वत सुखी बना लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।